तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, ऐसी ये जिंदगानी श्याम तेरे संग बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णा में। आज मैं आप सभी को ठाकुर जी का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन दिखाने जा रहा हूं। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या, बहुत ही छोटी सी वीडियो है मेरी, और ठाकुर जी के संग मेरी दिनचर्या जो है बहुत ही छोटी सी है। इसे आप लोग अवश्य से देखिए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैंने जो है मंदिर का पूजन पूरा कर लिया, और अब ठाकुर जी को मैं आ गया हूँ उठाने। तो कान्हा उठ जाइए प्रभु, इस प्रकार से मैं रोजाना ठाकुर जी को अवश्य से उठाता हूँ। और ठाकुर जी को थोड़ा सा लाड लड़ाऊंगा और ठाकुर जी को थोड़ा पंखा कर दूंगा, जिससे कि ठाकुर जी को उठने में थोड़ा आसानी हो, और ठाकुर जी जो है अब उठ जाएंगे। तो कान्हा जो है अब उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ठाकुर जी। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ठाकुर जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सुबह सुबह उठ जाते हैं तो इतने सुंदर लगने लग जाते हैं ठाकुर जी। अब मैं ठाकुर जी को आचमन करवाऊंगा। आचमन कराने के लिए मैंने एक प्लेट ले लिया है और एक गिलास में मैंने पानी लेकर तुलसी पत्र डाल दिया है। ठाकुर जी के हर एक भोग में तुलसी पत्र डालना होता है। और मैंने ठाकुर जी को 3 बार जल गिरा दिया है, हाथ मुंह कुल्ला का भाव करते हुए। और ठाकुर जी को अब मैंने मटकी में मैंने पानी रख दिया था, उसी से अब एक मटकी में ले लूँगा। और ठाकुर जी को जो है अब सुबह में मैं जल का भोग अवश्य से लगाता हूँ। उठाने के बाद मैं डायरेक्ट नहीं नहला देता हूँ, थोड़ा देरी ठाकुर जी आराम करते उसके बाद ही मैं नहलाता हूँ। और अब ठाकुर जी की स्नान की तैयारी करेंगे हम, तो उसके लिए मैंने एक सुंदर सा वस्त्र निकाला है, और मैंने एक कलंगी निकाला है ठाकुर जी के लिए, और कुछ कड़े निकाल लिए हैं ठाकुर जी आज पहनेंगे। उनके लिए एक मोती का माला निकाल लिया है, बहुत ही प्यारा सा है। ठाकुर जी के लिए मैं अब एक वीक निकाल लिया हूँ, और एक घुंघरू वाला माला जो है वो निकाल लिया हूँ, जिससे कि हमारे कान्हा जी जहाँ जाते हैं उसका पता चलता है। जब घुंघरू बजने लग जाती है तब तो हमें पता चल जाता है कि ठाकुर जी कहाँ पर हैं। और एक प्लेट में मैंने स्वास्तिक बना लिया है, और अब जो है मैं उस पर थोड़ा सा फूल बिखेर दूंगा, और ठाकुर जी को अब मैं उसी पर बैठाऊंगा। कान्हा चलिए चलिए ठाकुर जी, अब स्नान करते हैं, ठाकुर जी आ जाइए। तो इस प्रकार से मैं अब ठाकुर जी को जो है बैठा लूँगा। एक पात्र में लड्डू गोपाल जी अब बैठ चुके हैं हमारे एक बर्तन में, जिसमें मैं इन्हें रोज़ाना स्नान कराता हूँ। स्नान का बर्तन जो है मेरा रोज़ाना का अलग होता है, और मैं गुलाब जल डाल दूँगा नहाने के लोटे में, और उसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल दूँगा। 2 बूंद गंगा जल भी हमारे पूरे जल को शुद्ध कर देता है, ठाकुर जी के स्नान के लायक बना देता है। और मन में ऊंचे भाव हो तो हर चीज़ शुद्ध ही होता है। और ठाकुर जी के लिए अब मैं डाल दूँगा कुछ पुष्प जल में, जिससे ठाकुर जी को ठंडक मिलती रहे और चारों तरफ का जो है सुगंध फैली रहे। और ठाकुर जी का सबसे पहले हम स्नान करवाएंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए मैं ठाकुर जी को रोज़ाना स्नान कराता हूँ, या फिर कोई सा भजन गा लेता हूँ। चंदन सेवा आप लोग ठाकुर जी को अवश्य से दीजिए। जो ठाकुर जी को नित्य चंदन सेवा देता है उसे ठाकुर जी सुंदर रूप देते हैं, और धन वैभव अवश्य से ही देते हैं। ठाकुर जी को आप लोग कोई मंत्र या किसी प्रकार का भजन गाते हुए आप लोग स्नान करवा लीजिएगा। और स्नान के बाद हम लोग कराएंगे ठाकुर जी का श्रृंगार की सामग्री मैंने निकाल ली थी, और अब ठाकुर जी को उस पात्र में से निकाल लेंगे। और अब जो है गौ माता को अब मैं उसी में रख लूँगा, और ठाकुर जी की जो है गौ माता अब स्नान कर लेगी। और गौ माता ठाकुर जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है, इसलिए हमें गौ माता और तुलसी महारानी को अवश्य से अपने घर में विराजमान करना चाहिए। आप लोग चांदी की तुलसी महारानी को ला सकते हो। और चरण पादुकाओं को मैं रोज़ाना क्लीन करता हूँ, और ठाकुर जी का जो है विग्रह अब हम पोंछ देंगे। वो वाला आप लोगों ने भजन सुना ही होगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यही बात होता है
कि हम लोग ठाकुर जी को माने तो वो हमारे घर में बालक के स्वरूप में विराजमान है, और ना माने तो एक लोहे की मूर्ति होते हैं या पीतल के। और ठाकुर जी का मैंने चरण पादुकाओं को भी पोंछ दिया है। और अब ठाकुर जी करेंगे श्रृंगार। तो श्रृंगार का जो है वीडियो मैं आप सभी के संग शेयर नहीं कर रहा हूँ। कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी देव नजर उतार, कितना प्यारा है सांवरिया तुमको किसने सजाया है, तुम्हें सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। तो अब ठाकुर जी को मैं पकड़ा दूंगा बंसी, और ठाकुर जी जो है अभी तैयार हो चुके हैं। और अब जो है अब मैं इन्हें आईना की सेवा दूंगा। तो आप लोग ठाकुर जी को मिरर अवश्य से दिखाया कीजिए। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि मेरा उनसे नज़र ही नहीं हट रहा है। और अब जो है मैं उन्हें दर्पण सेवा दूंगा। ये 4 सेवा जो है बहुत ही मुख्य होता है। पहला स्नान सेवा, दूसरा श्रृंगार सेवा, तीसरा गर्मी के दिनों में चंदन सेवा और इत्र सेवा, और चौथा दर्पण सेवा। इन सेवाओं को हमें ठाकुर जी को अवश्य से देना चाहिए, ये भाव रखते हुए कि हे प्रभु, आपके दास ने आपका श्रृंगार किस प्रकार से किया है आप देखिए, और आप हमें बताएं कि आपके दास ने आपका श्रृंगार किस प्रकार से किया है, आपको पसंद आया या नहीं। और अब लगा देंगे हम लोग इत्र। तो मैं जहाँ पर ठाकुर जी को बैठाता हूँ वहाँ पर भी इत्र का छिड़काव कर देता हूँ। तो मैंने अपने हैंड में जो है लगा लिया है इत्र, और जहाँ पर ठाकुर जी बैठे वहाँ पर और उनकी चरण पादुकाओं पे इत्र सेवा दे दूँगा, ताकि ठाकुर जी का जो है पूरा मंदिर महकता रहे। और मैं पूरे मंदिर पे जो है छिड़काव कर देता हूँ इत्र का। और माता लक्ष्मी को आप लोग इत्र अवश्य से लगाया कीजिए। ठाकुर जी के लिए मैंने एक मटके में पानी रखा है, जिससे कि पानी जो है ठंडा हो सके। तो अभी जो है ठाकुर जी बैठ चुके हैं अपने सोफे पर, और अब ठाकुर जी का होगा पूजन। उसके लिए मैंने लाया है पुष्प। तो मेरे यहाँ पर ही पुष्प ये वाला खिलता है, तो मैं इसी पुष्प से रोज़ाना पूजा कर लेता हूँ। किसी खास तिथि पर ही मैं किसी पुष्प को खरीदने जाता हूँ। तो आज मैं इसी पुष्प से पूजन कर लूँगा। तुलसी महारानी मेरे मंदिर में रखी हुई है। एक लोटे में मैं 2-4 फूल डाल देता हूँ, जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण जो है वो शुद्धता से भर जाए और हर तरफ सुगंधित हवाओं फैलने लगे। और ठाकुर जी का हो गया फूलों से श्रृंगार, चंदन श्रृंगार आप लोग अवश्य से दें। ठाकुर जी को गर्मी में चंदन की सेवा आप लोग अवश्य से दे। अब करेंगे आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं ओ गोवर्धन गिरधारी। तो मेरी जो है आरती हो चुकी है, और अब मैं ठाकुर जी को आरती ठंडी करके दे दूंगा। और अब ठाकुर जी को लगाऊंगा मैं भोग। तो भोग के लिए मैंने ले लिया है ठंडा जल, जो कि मैंने मटकी में से लिया है, और ले लिया है मिश्री, और उसमें डाल देंगे हम लोग तुलसी पत्ता। तो अभी बाल भोग में मैं यही लगाता हूँ। बजा देंगे हम लोग घंटी, और ठाकुर जी से निवेदन कर लेंगे, हे प्रभु, आपके दास से जो हो पाया वो आपके दास ने भोग लगाया है, उसे आप ग्रहण करें। और इस भाव से हम लोग ठाकुर जी को जल पिला देंगे। और उसके बाद जो है मेरी जो है सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। तो अभी जो है मैं भागवत गीता रामायण वगैरह का पाठ कर लेता हूँ। और अब जो है तो अभी जो है ठाकुर जी यहीं पर बैठे रहेंगे। तब तक जो है मैं अपनी स्कूल चल जाता हूँ, और स्कूल से आने के बाद मैं ठाकुर जी का जो है भोग लगाता हूँ। राजभोग का समय हो जाता है आते आते। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। अब ठाकुर जी लगाएंगे राजभोग। तो राजभोग में मैं यहाँ पर आज बहुत ही हल्का सा मेरी मम्मी ने बनाया है। तो ठाकुर जी का कर देंगे हम लोग हल्का सा श्रृंगार। तो ठाकुर जी को मैंने जो है श्रृंगार जो किया था उसे हटा दूंगा, और अब ठाकुर जी लगाएंगे भोग। तो मैंने ठाकुर जी को सोफे से ला लिया है सिंहासन पे, और ठाकुर जी का जो है मैंने थोड़ा सा क्लीनरिंग भी कर दिया है। और अब ठाकुर जी को मैं लगाऊंगा भोग। तो आज मैंने भुंजिया, रोटी और गुड़ का भोग लगाया है, साथ में पानी है। हर एक भोग में मैं तुलसी पत्र डालता हूँ, क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी को हम लोग भोग लगा देंगे। फिर से वही भाव आप रखिए कि हे प्रभु, आपके दास से जो हो पाया है सब कुछ आपका ही है,
लेकिन आपके दास से जो हो पाया है उसका भोग मैं आपको लगा रहा हूँ, उसे आप स्वीकार करें। और आप लोग कुछ भजन गा दीजिए तो मैं गा लेता हूँ। श्याम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया, ऐसा भोगे लगाना मेरे रसिया। तो इसी प्रकार से मैं जो है रोज़ाना ठाकुर जी को दे देता हूँ भोग ग्रहण करने को। और अब बज चुके हैं 12:10, तो अब ठाकुर जी का हटा लूँगा मैं भोग। तो भोग को जो है मैं अभी साइड में रख दूँगा और ठाकुर जी का अब मैं कराऊँगा शयन। ठाकुर जी जिस दिन मेरे जो है हल्के वस्त्र पहने होते हैं उस दिन में उनका वस्त्रों को चेंज नहीं करता हूँ। तो आज जो है थोड़ा सा इसमें जो है वस्त्रों के इर्द गिर्द जो है लेस लगा हुआ है वो ठाकुर जी को गड़ता है, इसलिए मैंने जो है चेंज कर दिया है। ठाकुर जी का हाथ पाँव अब हम लोग दबा देंगे और ठाकुर जी करेंगे अब शयन। तो ठाकुर जी जो है अब लेट चुके हैं और अब मैं इन्हें थोड़ा सा लोरी वगैरह गा करके सुना देता हूँ। तो अभी जो है ठाकुर जी करेंगे शयन, तो अब मैं उन्हें थोड़ा सा हल्का सा वस्त्र ओढ़ा दूंगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश हो रही है, इसलिए ठाकुर जी को कहीं सर्दी ना लग जाए इसलिए। और अब मंदिर के कर देंगे लाइटें ऑफ, तो ठाकुर जी अब सो जाएंगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, तो अब मैं आ चुका हूँ मंदिर में और ठाकुर जी को अब जगाऊंगा। बहुत ही सिंपल सा है ठाकुर जी को जगाना, जैसा कि मैंने सुबह में जगाया था तो मैं जगा लूँगा। और मेरी जो है ये रूटीन बहुत ही छोटी सी है। कृपया आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है मैं बहुत सारे वीडियो अभी डालने वाला हूँ और मैं डाल चुका भी हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्दी से पहुँच जाए। ठाकुर जी को मैं उठाने के बाद लगा दूँगा जल का भोग और कर दूँगा उनका अच्छे से एक प्यारा सा श्रृंगार। तो अभी ठाकुर जी करेंगे प्यारा सा श्रृंगार, तो मैं घंटी बजा देता हूँ। ठाकुर जी जब तक भोग ग्रहण कर रहे हैं तब तक हम उनका श्रृंगार करेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा श्रृंगार हो चुका है। तो अब मैं हटा दूंगा उनकी चरण पादुकाओं को। और ठाकुर जी का भी जो है प्ले का समय हो रहा है, तो ठाकुर जी के लिए मैंने जो धनुषवान आज निकाला है, बैट बॉल जो है उसे भी मैंने निकाला है, बैडमिंटन और कॉर्क को। और चांदी की जो है मेरे पास झुनझुना नहीं है, तो मैंने जो है ठाकुर जी के लिए प्लास्टिक वाला झुनझुना ले कर के आया हूँ, तो उसे भी हम दे देंगे। और ठाकुर जी के लिए मैंने एक पैरट लाया था जो कि खिलौने सा है, वो मैं उनके पास रख दूँगा। और ठाकुर जी अब आ चुके हैं अपने पार्क के नीचे में जो है मैंने एक ग्रीन रंग का वस्त्र बिछाया है और उसके ऊपर में मैंने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। और एक लोटे में मैंने जल भर के रखा है, जिससे कि ठाकुर जी को खेलते हुए जब भी भूख प्यास लगे तो वो जल ग्रहण कर सके। उसमें मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है। ठाकुर जी के चरण पादुकाओं को हम रख देंगे, ताकि ठाकुर जी को जो है कहीं भी जाना हो, जैसे गोपियों के संग रास लीला करने, तो वो जा सकते हैं। और अभी जो है ठाकुर जी का प्ले का समय है, तो अभी ठाकुर जी खेलेंगे, तो मैं चढ़ा दूंगा इन्हें कुछ फूल, क्योंकि फूल से जो है ठाकुर जी को ठंडक मिलती है। तो कान्हा जी अब जो है फूल स्वीकार कर चुके हैं, तो अब ठाकुर जी को मैं खेलता हुआ छोड़ दूंगा और ठाकुर जी के संग मैं भी थोड़ा सा मस्ती कर लूँगा। और उसके बाद जो है अब बज चुके हैं शाम के 6:30, तो अब मैं आ चुका हूँ अपने मंदिर में और ठाकुर जी को मैंने विराजमान कर दिया। और अब संध्या आरती का समय हो चुका है, तो मैं अभी आरती कर दूंगा। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश नवाऊं गोवर्धन गिरधारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला। तो मैंने आरती करके और ठाकुर जी को आरती दे दिया है। और अब ठाकुर जी लगाएंगे मिश्री और जल का भोग, तो मैंने जल का भोग लगा दिया है और अब लगाएंगे मिश्री का भोग। तो मैंने थोड़ा सा मिश्री ले लिया है और उसमें अब ठाकुर जी लगाएंगे भोग। तो अब जो है मैं मंदिर की कर दूंगा लाइटें ऑफ, ताकि ठाकुर जी जो है भोग लगा ले। और अब जो है ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, तो मेरा जो है नाइट का जो है पूजन थोड़ा ही समय में ख़त्म हो जाता है। और अब भी जो है ठाकुर जी आ चुके हैं नीचे।
अपने सिंहासन पे। तो अब बज चुके हैं रात के 8:45। तो अब ठाकुर जी का जो है मैं थोड़ा सा श्रृंगार जो है हल्का कर दूंगा और ठाकुर जी का जो है मैं थोड़ा सा स्नान करवाऊंगा। तो स्नान करवाते करवाते मेरा जो है आज 9:30 हो गया था। तो आज काफ़ी मैं लेट हो गया था। तो ठाकुर जी को मैं जो है आज हल्का सा श्रृंगार स्नान दे रहा हूँ। चंदन वगैरह नहीं लगा रहा, बस चिल्ड वाटर से ही बस मैं स्नान करवा रहा हूँ, क्योंकि आज जो है काफ़ी लेट हो गया मेरी पूजा में। ठाकुर जी का मैंने बहुत ही सिंपल सा नाइट सूट बनाया है, उसे पहना दूंगा। और मैंने कहा था कि ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना होगा सुबह में, तो वो लगाएंगे। तो अभी जो है मैंने ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दिया है और ठाकुर जी को मैं दूध के संग चूड़े का भोग लगाऊंगा और जल का। तो अभी ठाकुर जी जो है दूध का सेवन करेंगे और चूड़े का सेवन करेंगे और ठाकुर जी को जो है फिर मैं इत्र मालिश करके उनका शयन करा दूंगा। तो बहुत ही सिंपल सी दिनचर्या है ठाकुर जी की। और आप लोगों को अभी तक का तो वीडियो अच्छा लगता ही होगा। तो चलिए ठाकुर जी को अब हम लोग हटाएंगे उनका भोग। तो अभी मैं भोग को रहने दूंगा 10-5 मिनट इनके पास। तो अभी जो है ठाकुर जी बड़े प्यार से भोग लगा रहे हैं। आप लोग भोग दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी का। नाइट भोग मैं ये ऐसा ही कुछ हल्का सा लगा देता हूँ। अब जो है बज चुका है 10। तो मैंने जो है भोग हटा दिया है और ठाकुर जी को जो है अब मैं पिला दूंगा दूध। तो दूध पिलाने के बाद ही मैं ठाकुर जी को शयन करवाता हूँ। तो शयन करवाने के लिए मैंने जो है ठाकुर जी की इत्र मालिश करूँगा। तो अभी ठाकुर जी ग्रहण करेंगे दूध और अब जो है ठाकुर जी का मैं हटा दूंगा दूध, क्योंकि 5 मिनट से अधिक दूध को नहीं रखना चाहिए। और अब जो है मैं करूँगा इत्र से मालिश। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, ठाकुर जी को भी नींद लगती होगी, इसलिए मैं आज थोड़ा हल्का सा उनका जो है हाथ पैरों को सलाह दे दूँगा, यानी कि मैं उनको थोड़ा सा दबा दूँगा ताकि उन्हें जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। और अब जो है इत्र मालिश करूँगा। तो हाथ पर मैंने इत्र लगा लिया है और उससे मैं अब कर दूँगा इत्र मालिश। चरणों पर इत्र मालिश आप लोग अवश्य से करें। कपड़ों पर बहुत से व्यक्ति का प्रश्न होता है कि रात को इत्र नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, भगवान के लिए क्या दिन और क्या रात, हमारे लिए दिन और रात होते हैं। तो आज का वीडियो में यहीं तक था। तो अभी जो है हो चुका है 10। तो अभी ठाकुर जी जो है सो चुके हैं। मेरी इतनी छोटी सी ही वीडियो होती है और मेरी दिनचर्या भी इतनी छोटी सी ही होती है। और मैंने जो है नौका विहार का वीडियो जो है डाल रखा है अपने चैनल पे, और नाइट सेवा का जो है अभी मैं डालने वाला हूँ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी के तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।